तो बच्चों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएमसी एकेडमी पर। आज हमारी आर्टिकल की दूसरी क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास में आपके लिए क्या लेके आया हूं, कम से कम हम आज 10 से 12 क्वेश्चंस तो करने वाले हैं सॉल्व, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए आर्टिकल चैप्टर की। ओके, तो देखिए 6 क्वेश्चंस तो मैंने आपके लिए लिख के लाए हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। अब एक बात है कि मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, तो आप देखिए मैंने आपको आर्टिकल कितने बताए, 3 होते हैं, ए, एन और द। तो बस आप यही सोच के चलिए कि हर क्वेश्चन में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, और वो तीनों ऑप्शन क्या है, ए, एन, द। ठीक है ना, और ये ऑप्शन सब क्वेश्चन के लिए कॉमन है। तो पहला क्वेश्चन है, प्लीज गिव मी ब्लैंक बुक टू रीड। ठीक है, अब थोड़ा इसका मतलब भी समझना पड़ेगा। प्लीज मुझे दे दो किताब पढ़ने के लिए। ठीक है ना, तो कुछ समझ में आ रहा है ना कि प्लीज मुझे एक किताब दे दो पढ़ने के लिए, एक किताब है ना, कोई खास बुक की बात नहीं हो रही है। ठीक है ना, कोई खास चीज की बात हो ही नहीं रही इस सेंटेंस में। एक सिंपल सा सेंटेंस है कि मुझे एक बुक दे दो पढ़ने के लिए, एक बुक दे दो। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी डिमांड करेगा तो 10 बुक एक साथ तो नहीं मांगेगा पढ़ने के लिए, एक एक करके ही पढ़ेगा। तो इसलिए यहां पे दा नहीं आएगा। ठीक है, क्यों, यहां पे सेंस निकल रहा है ए या फिर एन, मतलब एक का सेंस निकल रहा है। तो एक के लिए क्या क्या यूज होता है, ए और एन। अब इसमें से कैसे श्योर करेंगे कि क्या आएगा, देखिए मैंने आपको बताया है, ब्लैंक के बाद जो वर्ड लिखा है ना उसका प्रोनाउंसिएशन करिए। इसे हम क्या बोलते हैं, बुक। तो बुक में पहला अक्षर क्या है, बा। बा किसके बीच में आता है, का से ज्ञा के बीच में आता है। तो का से ज्ञा के बीच में जो आएगा उसके लिए ए लगेगा। एक बार मैं यहां फिर से लिख देता हूं, आ से आहा के लिए एन आएगा और का से ज्ञा के लिए ए आएगा। ठीक है। दूसरा है, अंजलि बॉट ब्लैंक एग फ्रॉम द शॉप। अंजलि खरीदती है अंडे दुकान से। ठीक है, अब ऑप्शन यही है 3। तो एग कोई खास बात नहीं है ये, है ना, एक कॉमन सिंपल सा वर्ड है एग। तो क्या आएगा, ए आएगा कि एन आएगा। तो एग, ए किसके बीच में आता है, आ से आहा के बीच में, इसलिए इसमें क्या आएगा, एन आएगा। अब ये 4 क्वेश्चंस है ना, मैं 10 सेकंड का वेट कर रहा हूं। इन चारों क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी से बताइए कमेंट में कि थर्ड का आंसर क्या होगा, फोर्थ का आंसर क्या होगा, फिफ्थ का और सिक्स्थ का। ओके, बताइए कमेंट करके, आई एम वेटिंग। चलिए 10 सेकंड पूरे हो गए। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है, ब्लैंक गंगा इज ए होली रिवर। तो मैंने आपको जब समझाया है आर्टिकल के बारे में तभी बताया था, इस नदी के बारे में मैंने बात कर ही ली थी। गंगा के पहले क्या आएगा, दा, मतलब कोई भी रिवर का नाम होगा उसके पहले दा आएगा। ठीक है, होली बुक के बारे में भी बताया था, होली बुक। होली बुक मतलब जो ग्रंथ होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम पूजते हैं, लाइक रामायण, महाभारत, ओके, बाइबल, कुरान, ये सब। ठीक है, तो इसके पहले भी क्या आएगा, दा। बाइबल क्या है, होली बुक है, उसके पहले भी दा आएगा। फिर अब देखिए ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन देखा था, आई सॉ ए गर्ल। ठीक है ना, द गर्ल वॉज शाउटिंग एट समबडी। ओके, जो बच्चे नए हैं आज की क्लास में वो देख लेंगे पहली क्लास, तभी उनका क्लियर होगा, है ना। आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्लियर तभी होगा जब वो बच्चे फर्स्ट क्लास देख चुके होंगे। तो देख लीजिएगा जो नए हैं। तो क्वेश्चन है, जनवरी इज ब्लैंक फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। हम यहां पे इस तरह की बात कर रहे हैं कि जो जनवरी होता है वो साल का पहला महीना होता है। इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना बेटा, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये जो जनवरी है वो साल का पहला महीना होता है। तो जब भी ऐसी बात होगी तो क्या लगेगा, दा आएगा। और इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए इसलिए मैंने सेम क्वेश्चन इधर भी बनाया है, वही कॉन्सेप्ट है। यहां महीने और साल की बात हो रही है, यहां डे और वीक की बात हो रही है। मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, सेम कॉन्सेप्ट है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
तो इतना क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। छह क्वेश्चंस की हमारी प्रैक्टिस हो गई है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं तो आप सब आंसर करेंगे आई होप। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसको अच्छे से। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हो गया। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं पहले, फिर समझाता हूं। ओके देखिए क्वेश्चन कह रहा है द सन सेट्स इन, फिर ब्लैंक है और वेस्ट। मैंने आपको बताया है आर्टिकल की पहली क्लास में, ये जो डायरेक्शंस होते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उनके पहले क्या लगता है? द। और आपने सुना भी होगा द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज पूरब से निकलता है और डूबता पश्चिम में है ना। तो ये सब तो एकदम सत्य वचन है ना, ठीक है। और एक चीज ये भी बताई थी कि जो यूनिक ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक सन, उसके पहले भी क्या लगता है? द। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें हमारी क्लियर हो गई, एक सेंटेंस में दो एग्जाम्पल देख लिया हमने। फिर आपने सुना होगा एक न्यूज़पेपर आता है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आपको ये बताना चाहता हूं कोई भी न्यूज़पेपर हो, दैनिक भास्कर, जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना, हिंदू, ये सारे न्यूज़पेपर के नाम थे जो मैंने अभी बोले हैं। इनके पहले भी क्या लगता है? दा लगता है। ओके, तो न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले क्या लगता है? दा लगता है। फिर राहुल इज, एक और चीज, सुपरलेटिव डिग्री की बात की थी हमने। सुपरलेटिव डिग्री वो होता है जिस वर्ड में EST लगा होता है, ठीक है, EST लगा होता है, उसके पहले भी क्या लगता है? दा लगता है। तो ये हो गए। और क्वेश्चंस देखते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, ये 11 होने वाला है और ये 12 होने वाला है। ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। अब हम देखने वाले हैं ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। और एक आज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। चलिए, और भी करा दूंगा अभी एक दो, डोंट वरी, ये लास्ट नहीं है। देखिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। चेन्नई इज ब्लैंक बिग सिटी। हम कभी कभी बात करते हैं और बताते हैं कि फॉर एग्जांपल चेन्नई की बात कर लेते हैं कि चेन्नई एक बड़ा शहर है। एक, चेन्नई एक बड़ा शहर है। एक के लिए हमेशा क्या यूज होता है? ए या एन। तो बिग, बिग का प्रोनाउंसिएशन करिए बी, बा आ रहा है, वो का से क्या के बीच में आता है? ए आएगा। यंगेस्ट, मैंने कहा था EST जहां पे भी आपको दिख जाए दा लगा देना आंख बंद करके, ठीक है, सही होगा। ये वाला सेंटेंस देखिए, चिल्ड्रन ऑफ दिस स्कूल आर वेरी स्मार्ट। कहने का मतलब ये देखिए, सबसे पहली चीज तो यहाँ चिल्ड्रन लिखा है। चाइल्ड मतलब होता है एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब होता है कई सारे बच्चे। अब ए और एन का मतलब क्या निकलता है? एक। यहाँ एक बच्चे की तो बात हो ही नहीं रही है, चिल्ड्रन लिखा है, वो भी स्कूल के बच्चों की बात हो रही है, मतलब बहुत सारे बच्चे। तो ए और एन तो पहले ही कट गया, बचा क्या? द। तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा यहाँ पे? द आएगा। और समझते हैं
द चिल्ड्रन ऑफ दिस स्कूल आर वेरी स्मार्ट। हम एक कुछ स्पेसिफिक बता रहे हैं कि इस स्कूल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, है ना, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना इस स्कूल के बच्चे, इसलिए क्या आ रहा है, द आ रहा है। फिर आयरन इज ए यूजफुल मेटल, आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यू यूजफुल, या आ रहा है, का से क्या के बीच में क्या आता है, या आता है, इसलिए ए आ रहा है। और आयरन, आयरन एक धातु है, मेटल है, एक चीज की बात कर रहे हैं इसलिए ए आ रहा है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें जिसमें हम जिसके लिए हम डाला है। तो ये 13 क्वेश्चन हो गए, 2 और क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। He was driving the car at 80 किलोमीटर। इसमें मैं आपको 2 चीजें समझाने वाला हूं। देखिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आई मीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन 14 कह रहा है ही वॉज ड्राइविंग द कार, है ना, एट 80 किलोमीटर पर आवर। कई बच्चों ने सुना होगा स्पीड हमेशा किसमें होती है, जो बच्चे स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ चुके हैं और मुझसे ही मैंने अपलोड की है क्लास स्पीड डिस्टेंस टाइम की, वो समझते हैं स्पीड हमेशा किसमें होती है, इसमें होती है 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब किलोमीटर पर आवर। और इस ये जो डंडी खींच दी मैंने, तो वो ना खींच के हम ऐसे भी लिख सकते हैं 80 किलोमीटर पर आवर। और पर का मतलब पता है क्या निकलता है बेटा, 1। ठीक है, और यही मतलब ए और एन का भी निकलता है। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूं। तो जरूरी नहीं है कि हम पर ही लिखें, क्योंकि आर्टिकल पढ़ रहे हैं, यहां पे ए एन दा का ही ऑप्शन है ना। और मैंने आपको बताया कि हम पर तो लिख सकते हैं, एक का मतलब पर भी होता है और ए और एन भी होता है, लेकिन दा नहीं होता। तो दा तो पहले ही कट गया कि यहां पे नहीं आएगा, बचा क्या गया, ए और एन। अब आप खुद बताइए, HOUR को हम क्या पढ़ते हैं, ओवर। ओ किस में आता है, आ से आहा के बीच में आता है, तो क्या आएगा, एन आएगा। तो हम पर भी लिख सकते हैं और एन भी लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहां पे पर नहीं लिखेंगे क्योंकि आर्टिकल पूछ रहा है, आर्टिकल में 3 ही ऑप्शन है, ए एन द, पर का ऑप्शन नहीं है, अगर होता तो वही लगा देते। फिर ही रीड्स कुरान, है ना, मुस्लिमों की बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट और पवित्र किताब होती है जिस कुरान, ठीक है ना। तो उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, दा। मैंने आपको बताया है जो होली बुक्स होती है ना, ये भी एक होली बुक है, उनके पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। ही रीड्स द कुरान डेली। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, है ना। मैंने पूरे आज 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है, और कुछ क्वेश्चंस आप भी प्रैक्टिस करोगे, है ना, अपनी बुक से। और फिर कोई डाउट होता है तो मुझे बताना, तो मैं और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।